इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। इसमें उन अदृश्य डार्क एंटिटीज या काली ताकतों का जिक्र है जो शायद हमारे ठीक आसपास मौजूद हैं। इस चर्चा में हम इन अनजानी शक्तियों से जुड़े दावों और घटनाओं को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में गहराई से उतरते हैं। जरा इस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। रात के 2:30 बज रहे हैं। एक महिला जिसकी आंखें एकदम लाल हैं, शरीर से काला धुआं निकल रहा है और वो दीवार पर उल्टी चल रही है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। स्रोत के मुताबिक ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। ये स्लीप पैरालिसिस की हालत में वृंदा नाम की एक लड़की पर हुआ एक सीधा और भयानक हमला था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे हैरान करने वाली बात तो इस घटना की टाइमलाइन है। पंजाब में हुआ 2020 का यह भयानक हमला असल में कोई अचानक घटी घटना नहीं थी। इसकी जड़ें 4 साल पीछे 2016 से जुड़ी थीं, जब एक छोटी सी मदद ने इस पूरे खौफनाक सिलसिले को जन्म दिया था। आइए समझते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। तो हमारा पहला भाग है एक खतरनाक अलौकिक वरदान। स्रोत हमें वृंदा के अतीत में ले जाता है। बचपन से ही उनके पास एक खास तरह की स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी थी। मतलब वो ऑरा पढ़ सकती थीं और इन अदृश्य ताकतों को बहुत आसानी से महसूस कर सकती थीं। सुनने में ये एक आध्यात्मिक वरदान लगता है, लेकिन असल में ये एक छिपा हुआ अभिशाप बन गया। स्रोत बताता है कि यही शक्तियां वृंदा को एक चमकते हुए बीकन की तरह बना देती थीं, जो अंधेरी और नकारात्मक ताकतों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता था। दूसरों की मदद करने की इसी खूबी ने अनजाने में ही उन्हें एक बड़े खतरे के रडार पर ला खड़ा किया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पेड़ से जुड़ा काला साया। तो अब हम 2016 में वापस चलते हैं। वृंदा की एक दोस्त थी पार्वती, जिसने दिल्ली के अपने घर में हो रही अजीबोगरीब हरकतों से परेशान होकर उनसे मदद मांगी। ये पूरी चेंज शुरू होती है पार्वती के पिता से, जो गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे शराब पीते हैं। स्रोत के मुताबिक वहीं से एक अज्ञात काला साया उनके पीछे पीछे घर तक आ जाता है। इसके बाद घर का पालतू कुत्ता अचानक खाली जगहों को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और फिर वृंदा वहां जांच करने पहुंचती हैं। पानी पीते वक्त उन्हें उस साये की मौजूदगी का बहुत ही साफ और भयानक एहसास होता है। और ठीक इसी पल वृंदा से एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक भयानक भूल हो जाती है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होकर वो उस अनदेखी शक्ति को चुनौती दे देती हैं। हिम्मत है तो सामने आना। इस एक लाइन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चुनौती मिलते ही उस साये ने अपना असली, खून से लथपथ, खौफनाक रूप प्रकट कर दिया। ये वाकया हमें साफ बताता है कि इस दुनिया में अहंकार और अति आत्मविश्वास कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब आता है भाग 3, घर में साये का प्रवेश। अब जरा उस चुनौती का अंजाम देखिए। वो साया दिल्ली वाले घर तक ही नहीं रुका, वो सीधे वृंदा के पीछे पीछे उनके अपने घर आ गया। 2017 से 2019 के बीच वृंदा और उनकी छोटी बहन ने जो कुछ झेला, उसके डिटेल्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जरा सोचिए, कुर्सी पर बैठा एक हमशक्ल जिसके नाखून जमीन तक लंबे हों और आंखें एकदम लाल, किचन में अचानक से काले सायों का गुजरना, बालकनी से अदृश्य ताकतों का खोदना और पूरे घर में ऐसे बच्चों के खेलने की आवाजें आना जो वहां हैं ही नहीं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने चरम पर थी और पूरा परिवार दहशत में जी रहा था। इसके बाद कहानी मुड़ती है भाग 4 की ओर, पंजाब की डायन। लगातार 3 साल खौफ में बिताने के बाद 2020 में वृंदा शांति की तलाश में अपने गांव पंजाब चली जाती हैं। लेकिन वहां सुकून के बजाय उनका सामना एक ऐसी बुजुर्ग महिला से होता है जिसे गांव वाले डायन मानते थे। अब उस भयानक रात के हमले को समझने के लिए हमें स्लीप पैरालिसिस को समझना होगा। ये एक ऐसी डरावनी अवस्था है जहां हमारा दिमाग तो जाग जाता है, लेकिन शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त या पैरालाइज्ड रहता है। इंसान हिल तक नहीं सकता। और इसी बेबसी के बीच मतिभ्रम या अदृश्य ताकतों का हमला होता है। वृंदा को ठीक इसी बेबस हालत में धकेल दिया गया था। उस रात का जो विवरण स्रोत में दिया गया है वो सच में दिल दहला देने वाला है। दीवार पर उल्टी लटकी उस शैतानी ताकत ने चीखना शुरू कर दिया, और वो कोई आम चीख नहीं थी। वो चीख उतनी ही दर्दनाक और तेज थी जितना एक महिला को प्रसव यानी लेबर पेन के दौरान दर्द होता है। इस आवाज की शिद्दत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो हमला सिर्फ दिखने में डरावना नहीं था, बल्कि सुनने में भी उतना ही ज्यादा खौफनाक था। और इसका असर सिर्फ दिमागी नहीं था, शरीर पर जो गुजर रही थी वो और भी भयंकर थी। वृंदा को अपने दाहिने पैर में ऐसा दर्द हो रहा था मानो कोई उसे चीर रहा हो, और कानों से ऐसा लग रहा था जैसे खून टपक रहा है।
सबसे डरावनी बात यह है कि ये तड़प 1 घंटे से भी ज्यादा तक चलती रही। उस दौरान अपनी जान बचाने के लिए वृंदा ने पूरी ताकत से बार बार गुरु मंत्र का सहारा लिया, तब जाकर वो उस अदृश्य जकड़न को तोड़ पाईं। इस पूरे हमले के बाद जब वो अस्पताल पहुंची तो 2 बहुत ही चौंकाने वाले शारीरिक प्रमाण सामने आए। डॉक्टर की रिपोर्ट्स ने भी कंफर्म किया। पहला, उनके कानों के अंदर कुछ ऐसा असर था जैसे बिजली के झटके लगे हों, और दूसरा, दाहिने पैर में एक अजीब सी चोट थी जिसका कोई मेडिकल कारण समझ नहीं आ रहा था। ये साफ साबित करता है कि वो जो कुछ भी था उसका असर महज वहम नहीं था, उसके गहरे निशान शरीर पर वाकई मौजूद थे। अब एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हमला हुआ क्यों? एक स्थानीय पंडित जी ने इस पर जो बताया वो सोचने पर मजबूर कर देता है। उनके मुताबिक ये कोई रैंडम घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सदा हुआ काला जादू था। हुआ कुछ यूं था। पहला, वो तथाकथित डायन वृंदा की चमक और खूबसूरती से जलने लगी थी। दूसरा, उसने एक मृत महिला की बेचैन आत्मा को अपने काले जादू से बांधा, और तीसरा, उस आत्मा को सीधा वृंदा पर जानलेवा हमला करने का निर्देश दे दिया। तो अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, भाग 5, ऑरा की शक्ति। कहानी के इस भयानक हिस्से से थोड़ा बाहर निकलते हैं और स्रोत सामग्री के मुख्य आध्यात्मिक निष्कर्षों को देखते हैं। यहाँ सुरक्षा और डर के बीच के कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। सबसे मुख्य बात जो निकल कर आती है वो है ऑरा की अवधारणा। आसान शब्दों में समझें तो ऑरा हम इंसानों के चारों ओर मौजूद एक अदृश्य एनर्जी शील्ड या ऊर्जा का कवच होता है। इसे हम आस्था, ध्यान और हिम्मत से मजबूत कर सकते हैं। यही वो कवच है जो नेगेटिव एंटिटीज को हमसे दूर रखता है। इस पूरे विश्लेषण में सर्वाइवल की सबसे बड़ी चाबी यही ऑरा है। डर और निडरता के पीछे का साइंस समझना बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी एकदम गिर जाती है। इससे हमारा ऑरा कमजोर पड़ जाता है और नेगेटिव ताकतों को हमसे जुड़ने का सीधा रास्ता मिल जाता है। लेकिन इसके उलट जब हम निडर होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ऑरा एकदम मजबूत रहता है और ये डार्क शक्तियां हमें छू भी नहीं पाती। सीधे शब्दों में कहें तो डर दिखाना मतलब खतरे के लिए अपना दरवाजा खुद खोल देना है। तो बचाव क्या है? स्रोत हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव देता है। सबसे पहला, अपना स्पिरिचुअल ऑरा हमेशा मजबूत रखिए। दूसरा, योग और मेडिटेशन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाइए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, वृंदा वाली गलती कभी मत दोहराइए। मतलब कभी भी अहंकार में आकर इन अनदेखी शक्तियों को चुनौती मत दीजिए। और आखिर में एक सर्वोच्च शक्ति पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए। यही खुद को सुरक्षित रखने का सबसे असरदार तरीका है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले स्रोत में दी गई एक आखिरी चेतावनी है जो सच में रातों की नींद उड़ा सकती है। ऐसा माना जाता है कि अंधेरी ताकतें अक्सर उन लोगों की ओर खींची चली आती हैं जो उनके बारे में बात करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस डायन और जिन भयानक ताकतों की हमने अभी इतनी गहराई से चर्चा की है वे इस वक्त हमारे आसपास ही मौजूद हों और इस कहानी को सुन रही हों? इस डरावने विचार के साथ ही हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।